ओम नमः शिवाय। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने श्रावण मास महात्म की पहले अध्याय से 5वें अध्याय तक की कथा सुनी। अब आगे सुनते हैं श्रावण मास महात्म के 6ठे अध्याय से 10वें अध्याय की कथा। सनत कुमार ने शंकर जी से कहा, हे ईश्वर, मैंने हर्ष का कारण रविवार महात्म को सुना। अब आप श्रावण महीनों के सोमवार व्रत के महात्म को कहें। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, रवि मेरी आंख है, उनका श्रेष्ठ महात्म है। पार्वती जी के सहित क्या इस मेरे सोमनाथ का महात्म का वर्णन हो सकेगा? मुझसे इसके महात्म का जो कुछ वर्णन हो सकेगा उसे आपसे मैं कहता हूँ। चंद्रमा का सोम नाम है, ब्राह्मणों के सोम राजा हैं। यज्ञ साधन सोम लता का नाम है। इन नामों के कारण को एकाग्र होकर मुझसे सुनो। यह बार मेरा स्वरूप है, अतः सोम इसका नाम कहा गया। हे विप्र, इसकी व्रत विधि सुनो। मैं विस्तार से आपसे कहता हूँ। 12 महीनों में सोमवार व्रत करना उत्तम है। यदि 12 महीनों में व्रत करने की सामर्थ्य न हो तो श्रावण मास के सोमवार का व्रत करें। इस मास में सोम का व्रत करने मात्र से 1 साल व्रत करने के बराबर फल का भागी हो जाता है। श्रावण शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार के दिन सोम व्रत का संकल्प करें कि सोम का व्रत करूंगा। इस व्रत से शिव प्रसन्न होते हैं। चारों सोमवार के दिन सुबह संकल्प करें। यदि श्रावण मास में 5 सोमवार हो जाएं तो 5 ही सोमवार के दिन में संकल्प कर शाम को शिव का अर्चन करें। सायंकाल में श्री शिव जी का षोडशोपचार से पूजन करें और एकाग्र मन से श्री शिव जी का श्रवण करें। मैं इस सोमवार व्रत की विधि को कहता हूँ, आप सुनो। श्रावण महीने के पहले सोमवार का उत्तम व्रत नियम को ग्रहण करें। अच्छे प्रकार नहाकर शुद्ध हो सफेद वस्त्र ग्रहण कर काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगलखोरी आदि का त्याग करें। मालती, मल्लिका आदि सफेद पुष्प तथा नाना प्रकार के पुष्प और अभीष्ट उपचारों से मूल मंत्र नमः शिवाय का त्र्यंबक मंत्र से अर्चन करें। कहे कि सर्व भवनाशक महादेव का मैं ध्यान करता हूँ। उग्रनाथ शिव शशि मौली का ध्यान करता हूँ। रुद्र नीलकंठ शिव भवहारी का ध्यान करता हूँ। इसी प्रकार देवेश का मनोहर उपचारों से अर्चन करें तथा अपने वित्त के अनुसार इस व्रत को जो करता है उसके पुण्य फल को सुनो। सोमवार के दिन पार्वती जी के सहित शिव का अर्चन जो करते हैं वे प्राणी पुनरावृत्ति से रहित दुर्लभ लोक प्राप्त कर लेते हैं। इस महीने में नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप मात्र से कहता हूँ। देव तथा दानवों से 7 जन्म अभेद जो पाप हैं वे सब नक्त भोजन से नष्ट होते हैं। इसमें कोई विचार न करें। इस उत्तम व्रत को उपवास द्वारा करें। पुत्रेच्छा वाला पुत्र और धनेच्छा वाला धन प्राप्त कर लेता है। प्राणी जिस वस्तु की इच्छा कर लेता है उसे वह फल प्राप्त हो जाता है। इस लोक में बहुत समय तक रहकर अपने इष्ट भोग पदार्थ को भोग अंत में उत्तम विमान द्वारा रुद्र लोक में जाकर पूजित हो जाता है। मन, धन और जीवन को चलायमान जानकर प्रयत्न से व्रतोद्यापन करना चाहिए। धनसठता को छोड़कर सशक्त अनुसार चांदी के वृषभ पर स्थित उमा महेश्वर की प्रतिमा बनवावे। सुंदर लिंग तो भद्र मंडल बनाकर उस पर घट को स्थापित करें। 2 सफेद वस्त्र से ढकें। घड़े के ऊपर तांबे या बांस का पात्र रखकर उसके ऊपर पार्वती के सहित शिवजी की प्रतिमा रखें। श्रुति, स्मृति और पौराणिक मंत्रों से शिव का अर्चन करें। पुष्प का मंडप बनाकर उसके ऊपर एक रमणीक चंदव बांधें। रात के समय गीत तथा वाद शब्द द्वारा जागरण करें। अपने ग्रह सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान अग्नि का स्थापना सर्व भवनाशक आदि 11 नाम से करें। पलाश की लकड़ी से 108 आहुति दें। यव, व्रीहि, तिल आदि द्वारा आप्यायस्व इस मंत्र से हवन करें। पूर्ण आहुति कर्म कर स्वेष्ट कृत आदि आहुति करें। आचार्य का पूजन कर आचार्य का अर्चन कर गौ आचार्य को दें। रमणीय 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन ब्राह्मणों को 11 घड़ा बांस के पात्र सहित दे पूजा करें।
प्रधान देव तथा देव पर चढ़ी सामग्री आचार्य को देकर प्रार्थना करें कि मेरा व्रत पूर्ण हो। इस व्रत से भगवान से प्रसन्न होते हैं। प्रसन्नता से बंधु बांधवों के सहित भोजन करें। जो इस विधान द्वारा इस व्रत को करता है वह जो कुछ चाहता है वह सब प्राप्त कर लेता है और शिवलोक जाकर पूजित हो जाता है। श्रावण मास महात्म 7वां अध्याय। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, अब उत्तम मंगलवार का व्रत कहूँगा जिसके करने से वैधव्य का नाश होता है। विवाहोत्तर 5 साल तक इस व्रत को करें। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पाप को नष्ट करने वाला है। विवाह के अनंतर पहले श्रावण शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार के दिन इस व्रत का शुभारंभ करें। पुष्प मंडप निर्माण कर उसे कदली स्तंभ से शोभित करें। नाना तरह के फलों तथा रेशमी कपड़ों से विभूषित कर उसमें देवी की प्रतिमा स्थापित करें। यथाशक्ति उस प्रतिमा का अर्चन करें। उस प्रतिमा में मंगला गौरी का शोषण उपचारों से 16 दुर्वा दलों और 16 चिड़चिटा दलों से 16 चावल तथा 16 चने की दाल से अर्चन करें। 16 बत्तियों का एक दीपक हो या 16 दीप जलाकर भक्ति द्वारा दही तथा चावल का नैवेद्य समर्पण करें। देवी के नजदीक सेल लोड़ा रखें। इस प्रकार 5 साल तक व्रत करें। फिर उद्यापन कर माता को वायन दें। वायन का प्रकार सुने। मंगला गौरी की एक सोने की प्रतिमा या आधे से आधे पल का यथाशक्ति सोने की प्रतिमा बनवावें। शक्ति अनुसार सोने या चांदी आदि से निर्मित घड़े को चावल से भरें। उस घड़े के ऊपर पहनने के कपड़े या चोली रखें। उसके ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा रखें। देवी के नजदीक से लोड़ा रखें। इस प्रकार माता के लिए बयान दें, हे विप्र, इस प्रकार व्रत करने मात्र से 7 जन्म तक सौभाग्य रहता है। पुत्र पौत्र संपत्ति आदि से युक्त हो वह क्रीड़ा करती है। सनत कुमार ने ईश्वर से पूछा, हे शंभो, इस व्रत को पहले किसने किया? किसको इस व्रत को करने का क्या फल हुआ? ईश्वर ने कहा, हे विप्र, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुत कीर्ति नाम वाला शास्त्र ज्ञाता कीर्तिमान तथा शत्रु रहित राजा था। वह 64 कलाओं का जानकार धनुर्विद्या विशारद था। पुत्र सुख को छोड़कर उस राजा को सब आनंद था। संतान के लिए राजा बहुत चिंताकुल हो गया। जब तथा ध्यान युक्त हो देवी की आराधना की। उसके इस तप से देवी प्रसन्न होकर उससे बोली, हे पुत्र, वर मांग। श्रुत कीर्ति ने कहा, हे देवी, आप यदि राजी हैं तो शोभन पुत्र दो। हे देवी, आपके कृपा रूप प्रसाद से किसी अन्य चीज की कमी नहीं है। राजा की ऐसी वाणी सुन मंद मंद हंसती हुई देवी ने कहा, हे राजन, तुम दुर्लभ वस्तु की याचना मांगते हो, लेकिन कृपा कर तुमको पुत्र दूंगी। हे राजेंद्र, सुनो, पुत्र अत्यंत गुणी होगा पर 16 साल से अधिक नहीं जीवेगा। यदि सुंदरता तथा विद्याहीन पुत्र होगा तो वह पुत्र बहुत समय तक जीवित रहेगा। देवी की वाणी सुन राजा चिंता करने लगा। उसने अपनी भार्या से विचार कर गुण विशिष्ट संपूर्ण लक्षण युक्त 16 साल तक की आयु वाला पुत्र मांगा। देवी ने उस समय भक्त राजा को आज्ञा दी कि हे नूपनंदन, मेरे दरवाजे पर आम का पेड़ है। मेरी आज्ञा से उस आम के एक फल को लाकर अपनी पत्नी को खाने को दें। उसके खाने से उसी समय रानी निसंदेह गर्भ धारण करेगी। राजा ने प्रसन्न हो देवी की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को आम्र फल दिया। उसके खाने से पत्नी ने गर्भ धारण किया। उससे 10वें महीने में देव तुल्य पुत्र पैदा हुआ। हर्ष शोक से संपन्न राजा ने उस पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार कर दिया और शिव स्मरण करते हुए पिता ने उसका चिरायु नाम रखा। जिस समय उसे 16वां साल प्रारंभ हुआ उसी दिन से सपत्नीक राजा को चिंता लगने लगी। राजा ने विचार किया, यह पुत्र बड़े ही कष्ट से प्राप्त हुआ है, अपने समक्ष इसकी दुखद मृत्यु कैसे देखूंगा। अतः राजा ने पुत्र के मामा के साथ उसे काशी भेजने का प्रबंध किया। यशस्विनी राजपत्नी ने अपने भ्राता से कहा, तुम कार्पटिक वेश धारण कर इस लड़के को काशी ले जाओ। मैंने पूर्व में पुत्र प्राप्ति के निमित्त भगवान मृत्युंजय की विनती की थी। हे विश्वेश, पुत्र को इसी समय ले जाओ।
इसकी यत्न से रक्षा करना। वह अपनी बहन की वाणी सुनकर भांजे को साथ लेकर काशी गया। रास्ते में जाते हुए कई दिन बाद आनंद नगर पहुँचे। वहाँ संपूर्ण समृद्धि से युक्त वीरसेन नाम का राजा था। उस राजा की कन्या संपूर्ण लक्षण संपन्न मंगला गौरी नाम वाली रूप लावण्य संपन्न थी। उस समय वह बालिका सखियों सहित अपने गांव के समीप रमणीक बगीचे में खेल रही थी। उसी वक्त राजपुत्र चिरायु तथा उसका मामा दोनों वहां पहुंच गए। वे दोनों बालिकाओं को देखने की इच्छा से ठहर गए। इतने ही समय में क्रीड़ा करती हुई उन बालिकाओं में से एक बालिका क्रोधित हो अत्यंत कठिन दुर्वचन रंडा कहा। इस दुर्वचन को राजपुत्री ने सुनकर कहा, तुम अयोग्य वाणी क्यों कहती हो? मेरे वंश में ऐसी स्त्री नहीं है। मंगला गौरी के वर प्रसाद से, मंगला गौरी व्रत के प्रभाव मात्र से मेरे हाथ से चावल जिसके मस्तक पर गिरे हैं, सखी उसके साथ विवाह हो जाने पर यदि थोड़ी आयु वाला है तो भी चिरायु हो जाएगा। तदंतर सब बालिका अपने अपने घर चली गईं। उसी रोज राजकन्या का विवाह दिन था। वाली देह के दृढ़ धर्मा राजा के पुत्र सुकेतु नाम वाले को देना निश्चित हो चुका था। वह सुकेतु मूर्ख, कुरूप तथा बहरा था। अतः वर पक्ष वालों ने मंडप में अन्य अच्छा वर ले जाने का निश्चय किया। विवाह हो जाने पर वहां सुकेतु चला जाएगा। यों विचार कर चिरायु के समीप जाकर उसके मामा से कहा, यह बालक हमें दे दो, क्योंकि आपके बालक द्वारा हमारा कार्य सिद्ध होगा। इस भूमि पर परोपकार के तुल्य अन्य कोई नहीं। यह वाणी श्रवण कर उसका मामा हृदय से राजी हुआ, क्योंकि इन्होंने पूर्व में वाटिका में बालिका की वाणी सुनी थी। लेकिन वर पक्षीय जनों से कहा, आप लोग इस बालिका को क्यों चाहते हैं? कार्य सिद्ध के वास्ते वस्त्रालंकार आदि मांगा जा सकता है। आप लोगों के गौरवार्थ फिर भी मैं देता हूँ। उन्होंने चिरायु को वहां ले जाकर विवाह कार्य सिद्ध किया। जब सप्तपदी आदि कार्य होने पर रात में गौरी शंकर के समीप वह चिरायु पुत्र सुप्रसन्न चित्त से राजकन्या मंगला गौरी के साथ सो गया। उसी रोज चिरायु का 16वां साल समाप्त था। उसी रात को सांप के रूप में काल वहां आया। इसी समय देवयुग से राजकन्या उठ गई। वह सर्प को देख वह व्यवल कांपने लगी। उस समय वीर धीरता से राजकन्या ने सांप की पूजा की। 16 उपचार से अर्चन कर पीने के लिए बहुत सा दूध दिया और दीन वाणी से उस सांप की स्तुति की। मंगला गौरी ने प्रार्थना की कि मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पतिदेव उस सर्प से जीवित हों। ऐसा कीजिए। इस समय उस सांप ने कमंडलों में प्रवेश किया। अपनी कंचली चोली से राजकन्या ने उस कमंडल का मुख बांधा। तदंतर उसके पतिदेव शरीर के अंगों को ऐंठते हुए जाकर उठे और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मुझे भूख सता रही है। उसने माता के समीप जाकर पायस, लड्डू आदि लाकर पति को दिया। उसने प्रसन्नचित हो भोजन किया। हाथों को धोने के समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर फिर सो गया। फिर वह राजपुत्री कमंडलू पात्र को फेंकने गई, लेकिन विधि विधान से बाहर जाने पर चमकते हुए हार की कांति देख विस्मय को प्राप्त हो गई। उस घट में स्थिर हार को अपने कंठ में धारण किया। कुछ रात अवशेष रही तो चिरायु का मामा उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वर पक्षीय जन सुकेतु को ले गए। मंगला गौरी ने उस सुकेतु को देखा तो वह कहने लगी, यह मेरा स्वामी नहीं है। सभी वर पक्षीय महानुभाव राजकन्या के से कहने लगे, हे सुबे, यह क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान हो तो कहो। मंगला गौरी ने कहा, जिसने रात में नवरत्नों की निर्मित अंगूठी मुझे दी, वह इस अंगूठी में देकर पहचान करो। रात में स्वामी पतिदेव ने मुझे हार दिया है। उस हार के रत्नों की सुंदरता कैसी है, यह बतावें। यह तो कोई अन्य ही है। रात्रि के समय जो बातचीत हुई तथा भोजन क्या हुआ, उसे भी यह कहे तो यह मेरा पति होगा। यूँ मंगला गौरी की वाणी सुन सब लोगों ने कहा, ठीक है, ठीक है। लेकिन चिन्हों में से सुकेतु के बतलाए हुए एक की भी पहचान नहीं मिली। तब सब लोगों ने मना किया। वर पक्षी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। मंगला गौरी के पिता श्रुत कीर्ति ने प्रसन्नचित हो अन्न जल आदि का एक सत्र यज्ञ किया तथा पक्षी सब कथा कानों कान सुनी कि स्वरूप के कुरूप हो जाने से किसी को ले आए थे। महल के बरामदे में चिक के भीतर कन्या को राजा ने बैठाया। इस प्रकार 1 साल यात्रा करते हुए अपने मामा के साथ वह फिर अपने ससुराल का वृतांत देखने के लिए आया।
जब मंगला गौरी ने चिक के भीतर से उसे देखा तो लोकोत्तर प्रसन्न हो अपने माता पिता से कहा, मेरे प्रति आ गए। स्वहद गणों को बुलाकर राजा ने पूर्व कहे हुए सारी पहचान देख पवित्र मुस्कान वाली पुत्री को चिरायु को दे दिया। शिष्य लोगों के सहित राजा ने विवाह उत्सव कर वस्त्राभरण आदि अश्व गज रथ तथा बहुत सी चीजें दे दिया। फिर वह चिरायु अपनी पत्नी एवं मामा के सहित कुल नंदन सेना सहित अपने नगर गया। जब चिरायु के माता और पिता ने प्राणियों के मुखारविंद के से उसके आने का समाचार सुना तो विश्वास नहीं किया, क्योंकि भाग्य विपरीत कैसे हो सकता है। इसी बीच वह चिरायु माता तथा पिताजी के पास गया। प्रेम मग्न हो चिरायु ने भक्ति द्वारा अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और माता पिता ने उसे चिरायु का मस्तक सूंघकर परमानंद प्राप्त किया। मंगला गौरी पुत्रवधु ने भी सास और ससुर को प्रणाम किया। पुत्रवधु को सास ने अपनी गोदी में बैठाकर सब बात पूछी। हे महामुनि, मंगला गौरी पुत्रवधु ने श्रेष्ठ व्रत महत्तम और जो कुछ इतिहास था सब कहा। शिव सनत कुमार से कहते हैं, हे सनत कुमार, इस मंगला गौरी व्रत को आपसे कहा, इसे जो सुनेगा या कीर्तन करेगा उसके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, इसमें संशय नहीं। श्रावण मास महत्तम 8वां अध्याय। ईश्वर ने कहा, सनत कुमार, अब मैं आपसे पाप को नाश करने वाले बुध तथा बृहस्पति व्रत को कहूँगा, जिसे श्रद्धा के साथ करके प्राणी उत्तम सिद्धि प्राप्त करता है। ब्रह्मा ने इंद्र को ब्राह्मण के राजासन पर अभिषिक्त किया। किसी काल में चंद्रमा ने श्री बृहस्पति की तारा नाम वाली पत्नी को देखा। वह रूप यौवन संपन्न लावण्य मद गर्भित देख उसके रूप पर मोहित हो कामवान के वश में हो गया। अपने घर में रख चंद्रमा ने गुरु पत्नी को बल से उपभोग किया। इस प्रकार बहुत काल बीत जाने पर उसके एक पुत्र हुआ। वह विद्वान रूपशाली सर्व लक्षणों से युक्त बुध नाम से प्रसिद्ध था। बृहस्पति अपनी स्त्री को खोजते हुए चंद्रमा के घर में गए। चंद्रमा से कहा, मेरी पत्नी दे दो। गुरु की स्त्री के साथ तुमने कैसे गमन किया? गुरु तल्प पाप से तेरा कैसे छुटकारा होगा? इस बड़े पाप के संयोग से तुम्हारी कैसे बुद्धि हुई? तेरी इस प्रिया तथा अपने गुरु की स्त्री को मुझे चुपचाप दे दो। यदि ऐसा ना करोगे तो इंद्र सभा में तेरे इस पाप को कहूँगा। बृहस्पति के यो कहने पर भी कलंकित चंद्रमा ने गुरु पत्नी तारा को नहीं लौटाया। तो देव सभा में जाकर बृहस्पति ने इस वार्ता को कहा कि मेरी पत्नी को चंद्रमा ने ग्रहण कर लिया है और वह मांगने पर भी मेरी पत्नी नहीं देता है। हे इंद्र, आप देवराज हैं, आप मेरी पत्नी को चंद्रमा से दिला दें, अन्यथा चंद्रमा कृत पाप आपको होगा, इसमें संशय नहीं, क्योंकि राज्य का पाप शास्त्र के निर्णय से राजा को ही भोगना पड़ता है। दुर्लभ का बल राजा है, यह पुराण में कहा गया है। गुरु की वार्ता सुनकर इंद्र ने चंद्रमा को बुलवाया। क्रोध से आज्ञा दी कि हे चंद्र, गुरु बृहस्पति की पत्नी को दे दो। अन्य की पत्नी के साथ गमन करना पाप कहा गया है। गुरु पत्नी के संग गमन तो महापाप है। अतः हे चंद्र, गुरु की भार्या को बिना विचारे ही लौटा दो। इंद्र की वाणी को सुन निशापति ने कहा, आपकी आज्ञा से भार्या को देता हूँ, पर पुत्र को ना दूंगा। यह मेरे से उत्पन्न है, मेरे वैभव से संपन्न है। इस बात पर बृहस्पति ने कहा कि यह पुत्र मेरे से उत्पन्न है। इसमें देवतागण को संशय उत्पन्न हो गया। देवताओं ने यह विचार, किसके शरीर से पुत्र पैदा है, इस वार्ता को माता जानती हैं। देवताओं ने बृहस्पति की पत्नी तारा से पूछा, किसके द्वारा गर्भ है? हे कल्याणी, सत्य कहना, तुम मिथ्या वाणी मत कहना। लज्जा से संपन्न तारा ने कहा, चंद्र का और बृहस्पति का क्षेत्रज पुत्र है। आप लोग जिसे सुयोग्य जाने उसे दें। ऐसी वाणी सुन देवताओं ने शास्त्र से विचार कर उस बुद्ध लड़के को चंद्रमा को दिया। इससे गुरु को खिन्न देख देवों ने दोनों को वर दिया। चंद्रमा से कहा कि हे चंद्र, तुम घर जाओ, यह पुत्र तुम्हारा है। चंद्रमा तथा बृहस्पति, यह पुत्र ग्रह होगा। हे सुराचार्य, और भी सो बात को ग्रहण करो। जो मेधावी दोनों को मिलकर एक साथ व्रत करेगा उसे सब सिद्धि होगी, यह सत्य है। शंकर के प्रिय श्रावण महीने के प्राप्त होने पर बुद्ध और गुरुवार के दिन जो अर्चन करता है वह दीर्घायु तथा संपूर्ण गुणों से युक्त पुत्र प्राप्त होता है। जो प्राणी खजाने में मूर्ति लिखकर यदि अर्चन करेगा तो उसके खजाने की अभिवृद्धि होगी तथा उसका क्षय नहीं होगा।
पाकशाला में लिखकर अर्चन करने से पाक वृद्धि और देवानगर में लिखकर अर्चन करने से देव की दया होती है। शयन ग्रह में लिखकर अर्चन करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होता है। धान्य ग्रह में लिखकर अर्चन करने से धन की वृद्धि हो जाती है। इस तरह तत्व स्थान में उसका फल होता है। 7 साल व्रत करके उद्यापन करें। सोने की प्रतिमा का निर्माण विधि द्वारा अर्चन करें। 16 उपचार द्वारा विसर्जन कर होम करें। तिल घी तथा खीर प्रज्वलित अग्नि में दें। चिचड़ा तथा पीपल की समिधा से होम कर पूर्ण आहुति कर मामा तथा भांजे को अच्छा भोजन कराकर अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराए और स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार 7 साल तक व्रत करने वाला व्रती सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। सनत कुमार ने शंकर से कहा, हे भगवान, आपने जो मामा तथा भांजे को भोजन कराओ ऐसा कहा, इसके कारण को कहें। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, पहले समय में मामा और भांजा दोनों दरिद्र थे। वे दोनों भोजन के लिए घूमते हुए थक गए। किसी सुंदर नगर में वे दोनों धान्य मांगने के लिए गए। उस सुंदर नगर में श्रावण महीने में उसी व्रत को करते देखा, पर बुद्ध तथा गुरु का कहीं व्रत नहीं देखा। उस समय उन लोगों ने बहुत काल तक आपस में विचार किया कि सब जगह सूर्य तथा अन्य वारों का व्रत देखने में कहीं नहीं आया। अतः हम दोनों बुद्ध तथा गुरु व्रत करें, क्योंकि किसी ने इस व्रत को नहीं किया। अतः यह अमुष्टिष्ट व्रत है, इसे सादर करें। पर व्रत विधान न जानने से फिर दोनों संस्थापन हो गए। तब उसी रात में उन दोनों को स्वप्न में विधि ज्ञात हुई। स्वप्न से ज्ञात विधि द्वारा व्रत को दोनों ने किया तथा बड़ी संपत्ति प्राप्त की। वह ऐश्वर्य दिन बढ़ता नजर आने लगा। इस प्रकार 7 साल तक व्रत कर वे पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गए। प्रत्यक्ष हो बुद्ध तथा गुरु ने उन दोनों को वर दिया कि आप लोगों ने हमारे व्रत का सुविचार किया, अतः आज से इस शुभ व्रत को जो करेगा वह निश्चय मामा तथा भांजे को भोजन करवाएगा। श्रावण मास महात्म 9वां अध्याय। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, अब शुक्रवार की कथा कहता हूँ, जिसे प्राणी श्रद्धा से सुनकर समस्त विपत्ति से छूट जाता है। पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नाम वाला राजा था। उसने बहुत प्रयत्न किए लेकिन पुत्र नहीं हुआ। उसकी मुकेशी नाम की पत्नी सर्व गुणों से युक्त थी। जब पुत्र नहीं प्राप्त हुआ तो वह महती चिंताग्रस्त हुई। वह स्त्री स्वभाव के कारण प्रत्येक महीने में कपड़े के टुकड़े को अपने उदर में बांधकर पेट की वृद्धि करती थी। इस तरह साहस के कारण प्रसव सूती के अनुसार मुकेशी गर्भिणी को खोजती रही। प्रारब्ध से पुरोहित की पत्नी को उसने देखा। उस समय वह गर्भिणी थी। कपटी राजा की पत्नी ने प्रसव समय में दाई के कार्य करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। पुरोहित की पत्नी ने प्रसव समय में दाई के कार्य करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। रानी ने उस सूतिका को एकांत में बहुत धन दिया तथा अपने गर्भ के अनुकरण की सारी बातें कह सुनाई। राजा ने इधर अपनी पत्नी रानी को गर्भवती जानकर पुंसवन तथा सीमंतोनयन बड़े प्रसन्न मन से किया। पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय नजदीक आया। यह सुन उसी दिन रानी ने भी वचन रूपी कार्य किया। पुरोहित की स्त्री गर्भवती थी, प्रसूति की बात जानती नहीं थी, अतः दाई की वाणी का पालन करती थी। पुरोहित की स्त्री की वंचना करने के लिए दाई ने उसके नेत्र बांध दिए। उत्पन्न हुए पुत्र को किसी के द्वारा राजमहिषी के समीप भिजवाया। इस प्रकार राजमहिषी के समीप पुत्र जाना कोई नहीं जान सका। रानी ने पुत्र ग्रहण कर कहा कि मेरे लड़का हुआ और सब जगह खबर कर दी कि इधर दाई ने पुरोहित पत्नी के नेत्र बंधन खोली। वह अपने साथ मांस की एक पिंडी लाई थी। पुरोहित पत्नी को उसी को दिखाया तथा विस्मय को और खेद युक्त वाणी से प्रसूतिका आपकी कहने लगी, यह अनिष्ट हुआ है। पतिदेव से कहकर इसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो ना सही। पुरोहित पत्नी को प्रसव स्पर्श चिंता हुई, क्या इसने कपट किया? यो संदिग्ध अवस्था में थी। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा कि राजा ने पुत्र की उत्पत्ति सुनी तो जात कर्म संस्कार आदि करके ब्राह्मणों को गज अश्व रथ आदि दान दिया। जो कैदी जेलखाने में थे उन्हें प्रसन्नतापूर्वक छोड़कर सूतकांत में नामकरण आदि संस्कार किए। राजा ने उसका प्रिय व्रत नाम रखा। श्रावण महीने के आ जाने पर पुरोहित पत्नी ने
शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीवंतिका का अर्चन किया। दीवाल में बहुत लड़कों के सहित जीवंतिका मूर्ति लिखवाकर पुष्पमाला से अर्चन कर 5 दीपक बनाकर उनमें दीपक जलाती तथा आप भी गेहूं के पिसान के दीपक को घृत में पकाकर भोजन किया। अक्षत फेंककर कहा, जहाँ भी मेरा लड़का हो, हे करुणानिधि, हे जीवंतिका, उसे रक्षित रखना। यूँ प्रार्थना कर कथा श्रावण कर यथाविधि विसर्जन किया। जीवंतिका के प्रसाद से बालक दीर्घायु हुआ। उस रोज से जीवंतिका देवी उस पुत्र की मात्र गौरव से रात दिन रक्षा करने लगी। यूँ कुछ काल बीतने पर राजा मर गए। पितृभक्त पुत्र ने पिता की पारलौकिक क्रिया की। फिर मंत्री पुरोहित ने प्रियव्रत को राज सिंहासन पर बैठा दिया। उसने प्रजा की रक्षा तथा कुछ काल तक राज्य कर राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों को दे पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति द्वारा गया जाने की इच्छा की। उसने राजकीय वेश छोड़कर कार्पटिक वेश बनाकर यात्रा की। रास्ते में किसी गृहस्थी के मकान में निवास किया। उसी रोज उसकी पत्नी को क्रमशः षष्ठी देवी मार चुकी थी। पर इस लड़के के हो जाने पर 5वें रोज राजा वहां गया था। राजा ने शयन किया तो जब षष्ठी देवी बालक ग्रहण करने आई, तब षष्ठी देवी को देखकर जीवंतिका ने कहा कि षष्ठी देवी, इस राजा को लांग कर मत जाओ। यूँ जीवंतिका के मना करने पर जैसे षष्ठी देवी आई वैसे ही खाली चली गई। उसने 5वें रोज पुत्र को जीवित देखकर और राजा से प्रार्थना की, राजन, आज के रोज मेरे मकान पर आप ठहरे, क्योंकि हे प्रभु, आपकी दया से यह मेरा 6वां पुत्र जीवित है। गृहस्थी की ऐसी प्रार्थना सुनकर प्रियव्रत ने वहां निवास किया। फिर गया जाकर पिंड देने लगा। वहां विष्णु पद पर पिंड को देते हुए आश्चर्य हुआ। जब पिंड ग्रहण के लिए 2 हाथ निकल पड़े, ऐसी घटना देख वह भूपति विस्मय तथा संदेह करने लगा। क्या करूं? ब्राह्मण आज्ञा से राजा ने विष्णु पद पर ही पिंड दिया। फिर किसी सत्यवादी ज्ञानी ब्राह्मण से पूछा कि ऐसी बातें क्यों हुई। उसके पूछने पर ब्राह्मण ने देव ने कहा, हे राजन, ये दोनों हाथ पिता के हैं। ऐसा क्यों हुआ? इसकी बातें माता ही कहेंगी। राजा चिंतित तथा दुखित हो मन में अनेक तरह के विचार करने लगा। यात्रा पूरी कर जहाँ लड़का राजा के पहुँचने से जीवित हुआ था, वहाँ जाकर उसी दिन उस गृहस्थी के घर पुत्र जन्म का 5वां रोज था। वह स्त्री प्रसूता थी। इस दूसरे दिन लड़का हो जाने पर रात के समय षष्ठी देवी पुत्र को ग्रहण करने आई। षष्ठी देवी को जीवंतिका ने पुनः मना किया तो षष्ठी देवी जीवंतिका के कहने लगी, हे जीवंतिकी, आपको इसकी क्या आवश्यकता रहती है तथा कौन सा व्रत माँ करती है जिस कारण आप रात और दिन इसकी रक्षा करती हैं। षष्ठी देवी की ऐसी वाणी सुन जीवंतिका कुछ हंसती हुई कहने लगी, राजा भी रात दिन इस निमित्त की जानकारी के लिए जगा हुआ था, सोने का बहाना किए हुए था। उसी समय राजा ने दोनों की सब बातें सुनी। हे षष्ठी देवी, इसकी माँ श्रावण महीने के शुक्रवार के रोज मेरा पूजन तथा व्रत की जो सब नियम करती है, उसी नियम को मैं आपसे कहती हूँ। इसकी माँ हरे वर्ण का कपड़ा तथा चोली नहीं ग्रहण करती और हरे वर्ण की कांच की बनी चूड़ी भी अपने हाथों में ग्रहण नहीं करती। चावल के दोवन के जल को कभी नहीं लांघती। हरे पल्लव की मंडप के नीचे नहीं जाती। हरे वर्ण का जो हो जाने से करेला का साग नहीं खाती। यही सब मेरी प्रसन्नता के लिए करती हैं। इसी कारण इसकी मैं निरंतर रक्षा करती हूँ तथा इसके लड़के की भी सुरक्षा करती हूँ। यह सब राजा सुनकर सुबह अपने नगर में गया। स्वागतार्थ वहाँ राजा के नगरवासी तथा देशवासी प्राणी आए। राजा ने माता से पूछा, हे माता, आप जीवंतिका का व्रत करती हैं तो उसकी विधि क्या है? राजा के पूछने पर माँ ने कहा, जीवंतिका व्रत मैं नहीं जानती। राजा ने गया यात्रा के फल प्रातर्थ ब्राह्मणों तथा सुवासिनी को भोजन कराने की अभिलाषा प्रकट कर उन सुवासिनी ब्राह्मणियों के यहाँ हरे वस्त्र, हरी चोली और हरे कांच के कंगन आदि परीक्षार्थ भिजवाई। दूत ने वहाँ यह कहा कि आप सब राजा के घर में भोजनार्थ आवें। पुरोहित की पत्नी राजदूत से कहने लगी कि मैं हरे वर्ण की कोई चीज़ नहीं लेती। पुरोहित पत्नी की ऐसी वाणी सुनकर राजा ने दूत से जाकर कहा, राजा के पुरोहित की पत्नी के लिए रमणीक लाल वर्ण के कपड़े आदि भेजी। पुरोहित की पत्नी उन चीज़ों को ग्रहण कर राजा के घर गई। उसने पूर्व वाले दरवाजे पर चावल का धोबन, जल तथा हरे वर्ण का मंडप देखकर
वह स्त्री अन्य दरवाजे से गई। राजा ने यह देखकर पुरोहित पत्नी को शुक्रवार व्रत का कारण बतलाया। राजा को देखकर उसी समय उसके स्तन से दूध बहने लगा। उन स्तनों की दुग्ध धारा से वह राजा अच्छे प्रकार संचित हो गया। गयाजी में 2 हाथ निकलने से तथा रास्ते में गृहस्थी के यहाँ देवी से बातचीत और स्तनों से दूध बहने मात्र से राजा को विश्वास हो गया कि मेरी माँ है। राजा ने गृह में रक्षा करने वाली माँ के समीप जाकर बड़े विनय से पूछा, हे माता, भय मत करो। मेरे जन्म समय की बात सुकेशनी ने तथ्य रूप से कह दी। राजा ने इससे प्रसन्न हो अपनी जन्म देने वाली माँ बाप को नमस्कार किया और संपत्ति दे बढ़ाया। इससे दोनों बड़े आनंदित हो एक दिन रात में जीवंतिका से राजा ने प्रार्थना की कि हे जीवंतिका, मेरे जन्म देने वाले पिता हैं तो गया में क्यों 2 हाथ निकले। उस समय स्वप्न में देवी ने संशय नाश कर देने वाली वाणी कही, हे राजन, मैंने तुझे केवल विश्वास दिलाने के लिए ऐसी माया की थी, इसमें संदेह मत करूं। शिव ने संत कुमार से कहा, हे संत कुमार, यह श्रावण महीने के शुक्रवार व्रत के सारे महत्तम को कहा। इस व्रत को करने मात्र से प्राणी सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। श्रावण मास महत्तम 10वां अध्याय। शिव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, अब मैं आपसे शनिवार व्रत विधि कहूँगा। श्रावण महीने में शनिवार के रोज 3 देवताओं का नृसिंह, शनि तथा हनुमान का अर्चन करें। दीवाल या खंबे में शुभ नृसिंह को हल्दी सहित चंदन सहित जगतपति नृसिंह की प्रतिमा लिखकर लक्ष्मी नीले पीले फूल से अर्चन कर खिड़की पर हाथी चक्र साग के नैवेद्य का भोग लगावें। आप भी खिचड़ी आदि का प्रसाद भोजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर भगवान नृसिंह को तिल के तेल से या घी से नहलाना प्रीति युक्त होता है। शनिवार को सब दोनों में श्रेष्ठ तेल को कहा है। शनिवार को आप सपरिवार शरीर में तेल लगाकर नहाकर उड़द की बनी वस्तु भोजनार्थ बनावें, इससे भगवान नृसिंह प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह श्रावण महीने के 4 शनिवार को शनि व्रत करें। इस व्रत से उसके मकान में लक्ष्मी स्वस्थिर हो निवास करती हैं। हे सौम्य, मैंने भगवान नृसिंह का यह उत्तम व्रत आपसे कहा। इसी प्रकार शनि के प्रीत्यर्थ जो व्रत करे उसे आप सुने। एक लंगड़े ब्राह्मण या उसके अभाव में अन्य कोई ब्राह्मण को तिल या तेल लगाकर गर्म पानी में से स्नान कराकर श्रद्धा युक्त नृसिंह व्रत में कथित अन्न से भोजन कराकर शनि के प्रीत्यर्थ तेल, लोहा, तिल, उर्दी तथा दान करें। शनेश्वर का काला वर्ण है, मंद गति तथा कश्यप गोत्र है। शनि जन्म सौराष्ट्र देश है। सूर्य नारायण पुत्र वरदाता है। मंडल में दंडाकार स्थित है। इंद्र नीलमणि तुल्य कांतिवान है। वाण धनुष तथा त्रिशूलधारी हैं। सवारी गिद्ध की हैं। यम आदि देवता तथा ब्रह्मा प्रत्यधि देवता हैं। कस्तूरी, अगरू, चंदन तथा गुगल धूप और नैवेद्य में उड़द खिचड़ी प्रिय है। यह विधान मैंने कहा। शनि के अर्चन में रमणीय लोहे की प्रतिमा निर्माण कर शनि के लिए अर्चन तथा दान में कृष्ण ब्राह्मण उत्तम हैं। उसे काला कपड़ा, काले वर्ण के बछड़े सहित गोदान करें। ऐसी विधि द्वारा अर्चन कर प्रार्थना स्तुति करें। राजा नील का राज जब विलय हो गया तो राजा नील ने शनिदेव की आराधना की तथा शनिदेव ने प्रसन्न हो फिर उसे राज्य प्रदान किया। इसी प्रकार मेरे ऊपर शनिदेव प्रसन्न हो। नीलांजन के तुल्य कांतिमान अति मंद ब्राह्मी छाया नाम वाली स्त्री में सूर्य द्वारा उत्पन्न शनिश्चर को मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवेश, मुझ अति दीन पर कृपा करो। इस तरह स्तुति द्वारा प्रार्थना कर बार बार प्रणाम करें। शनिदेव के अर्चन में सन्नो देवी मंत्र का स्मरण करें। जो प्राणी सावधान मन से विधि द्वारा शनिदेव का अर्चन करता है उसे स्वप्न में भी डर नहीं होता है। हे प्रिय, जो प्राणी इस तरह इस व्रत को करेंगे और जो श्रावण महीने के हर शनिवार के रोज भक्ति से अर्चन करेंगे उनके यहाँ शनि से प्राप्त पीड़ा न होगी। अब हनुमान के प्रसन्नार्थ विधि कहूँगा। श्रावण महीने के शनि के रोज हनुमान के प्रीत्यर्थ अभिषेक तेल द्वारा रुद्र मंत्रों से करें। तेल मिश्रित सिंदूर को उनकी देह में लगा दें। जबा, अर्क तथा तजा मंदार माला से अर्चन कर नैवेद्य के लिए उड़द का बड़ा तथा उपचारों द्वारा अर्चन करें। यथाशक्ति विधि भक्ति और श्रद्धा अर्चन करें। हनुमान अंजनी सुत वायु पुत्र महाबल रानेष्ट फाल्गुन सखा पिंगा पिंगाक्ष अमित विक्रम उदति क्रमण सीता शोक विनाशक लक्ष्मण प्राणदाता तथा 10 ग्रीव दर्पहा
इन 12 नामों को जो सुबह उठकर पढ़ता है उस प्राणी का कभी अशुभ नहीं होता तथा उसे संपूर्ण ऐश्वर्य मिलते हैं। इस तरह श्रावण महीने के शनिवार को जो प्राणी हनुमान जी की आराधना कर उसकी पूजा करता है उसकी बुद्धि कार्य के करने में वेगवान होती है। शनि के रोज पीपल का स्पर्श तथा अर्चन करें। हे सप्तम, शनि के दिन के अतिरिक्त अन्य किसी भी बार में पीपल को न स्पर्श करें। शनि के दिन पीपल के स्पर्श करने से सब सिद्धियां बढ़ती हैं। इसी के साथ श्रावण मास महात्म के 5वें अध्याय से 10वें अध्याय की कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्रावण मास महात्म की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।